अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का सब्जेक्ट है, ठीक है। हम उर्दू का पेज नंबर 77 पढ़ चुके हैं। वतन का बहादुर सपूत, ये हम पेज नंबर 77 और 76 ये हम पढ़ चुके हैं वर्ड्स मीनिंग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने रीडिंग भी की होगी और वर्ड्स मीनिंग भी याद किए होंगे और इतनी कहानी आपको पता होगी। मैंने आपको बताया था कि मेजर ये जो है राजा अज़ीज़ भट्टी, ये कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इसका नाम किसने रखा, इसके वालिद साहब क्या काम करते थे, वालिद साहब किस जगह रहते थे, फिर ये शिफ्ट होके कहाँ पे आए, ये गांव लादिया में रहे और इसके बाद इन्होंने फ़ौजी एजाज़, इनको कैडेट का एजाज़ हासिल किया। इन्होंने वज़ीर आज़म उस वक्त पाकिस्तान के लियाकत अली ख़ान थे, ठीक है, उन्होंने इन्हें गोल्ड मेडल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसकी कहानी जब सुने तो आपने ये देखना है कि 1956 में आप पाक फ़ौज में मेजर के ओहदे पर फायज हुए और उस दौरान आप लाहौर में आपकी रहाइश हुई। लाहौर में आप रहे। शब की तारीखी में एक दुश्मन ने लाहौर की नहर BRB पे हमला कर दिया, तो आपने किस तरह से जो है वो अपनी जो कंपनी है उसकी क़यादत संभाली और यहाँ तक हम इसको पढ़ चुके हैं। आगे मज़ीद हम इसका पढ़ेंगे कि और क्या क्या कुछ फेस करने को इन्हें मिला। जी, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है हमारा पेज नंबर 78। आप यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई हुई है, इस लाइन पे आप यहाँ पे डेट लिखेंगे। आज डेट है 18 नवंबर 2024। यहाँ आप लिखेंगे पढ़ाई, यहाँ पे आपका दिन आएगा आज सोमवार, ओके जी। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने इजाफी फ़ौजी कुव्वत, तोपखानों और टैंकों की मदद से भरपूर हमला किया। ये लाहौर पर हमला हुआ, लाहौर की नहर BRB के पास। शब बोलते हैं रात को, कुव्वत होता है ताकत। हमला किया। दुश्मन लगातार अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा कर रहा था, मतलब वो अपनी फ़ौज को दिन ब दिन बढ़ा रहा था। इन हालात के पेश नज़र सामने इन हालात के सामने दिफाई हिकमत अमली के मुताबिक उन्हें इलाका छोड़कर पीछे आने की हिदायत की गई। अब हमारी जो हुकूमत थी, जब उन्होंने उनकी दुश्मन की ज़्यादा फ़ौज देखी तो उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप अपनी फ़ौज लेके इलाका छोड़ के वहाँ से आ जाएं। मगर वो दुश्मन का मुकाबला बड़ी जुर्रत व शुजाअत से करते रहे। उन्होंने एक ना सुनी बल्कि उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया, वो पीछे ना हटे। दुश्मन से लड़ाई चौथे दिन भी दाखिल हो चुकी थी, यानी कि 4 दिन हो चुके थे मसलसल लड़ते हुए। मेजर अज़ीज़ भट्टी ने एक लम्हे के लिए भी आँख नहीं झपकी थी। आँख झपकना का मायने होता है ना सोना, मतलब 4 दिन से और 4 रातें बिल्कुल भी नहीं सोए थे, उन्होंने वो जाग के गुजारी थी। यहाँ पे एक और मायने है दिफाई हिकमत अमली, इसका मतलब होता है हिफाजत के लिए मनसूबा बंदी, हिफाजत के लिए मंसूबा बंदी। आप सब लोग इसको लिखेंगे और जब स्कूल आएंगे या आपके पेज रीडिंग के चेक होंगे। वो लगातार जाग रहे थे। जब उन्हें आराम का कहा जाता तो उनका एक ही जवाब होता कि इन हालात में आराम कैसे कर सकता हूँ। अब नहर के एक तरफ भारतीय फ़ौज थी और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़ौज। दुश्मन की मसलसल कोशिश थी कि वो किसी तरह नहर पार कर ले। इस मकसद के लिए वो बार बार जगह बदल बदल कर हमले कर रहा था। अब वो क्या कर रहा था, ये तो एक जगह डटे हुए थे, दुश्मन कभी किस तरफ से हमला कर देता था, कभी किस तरफ से हमला कर देता था। दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा लेने के लिए मेजर अज़ीज़ भट्टी को किसी ऊंची जगह पर जाकर दुश्मन की नकलो हरकत को देखना पड़ता था। अब नकलो हरकत हम किसको बोलते हैं, आना जाना, यानी कि दुश्मन पे भी नज़र रखी हुई थी, बार बार ऊपर चढ़ के जाके उन्हें देखते थे। ये पुरखतर काम इस बहादुर मर्द मुजाहिद की हिम्मत को मात ना दे सका। पुरखतर होता है खतरनाक, खतरनाक। मर्द मुजाहिद, जी मर्द मुजाहिद बोलते हैं बहादुर सिपाही। मात ना देना, हराना। ज़मीनी हमलों के बाद दुश्मन की फ़िज़ाइया ने भी इस जगह बमबारी शुरू कर दी। फ़िज़ाइया होता है हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो फ़ौज आती है।
फ़िज़ा में जो हमले करती है। उन्होंने बमबारी बम गिराने शुरू कर दिए जहां पाक फ़ौज डट कर मुकाबला कर रही थी। अगरचे मेजर अजीज़ भट्टी और उनके साथी दुश्मन की नज़र में आ चुके थे, यानी कि मेजर अजीज़ भट्टी भी और उनके सारे साथी दुश्मन की नज़र में थे कि कहाँ कहाँ मौजूद हैं, लेकिन जंगी लिहाज से वो जगह बहुत सूदमंद थी। लिहाजा खतरात के बावजूद मेजर अजीज़ भट्टी वहीं डटे रहे और दुश्मन की नकलो हरकत को लम्हा भर के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल ना होने दिया। यानी कि ओझल ना होना, इसका मतलब होता है गायब ना होना। यानी कि उन्होंने दुश्मन का इतना अच्छा मुकाबला किया कि वह थोड़ी देर के लिए भी वहाँ से इधर उधर ना हुए। 16 सितंबर की सुबह दुश्मन ने गोलाबारी में इजाफा कर दिया। आप मसलसल 5 दिनों और 5 रातों से जाग रहे थे। आपने अपने तोप खानों को दुश्मन की पोजीशन से आगाह किया और दुश्मन की उसके बेशतर टैंक तबाह कर दिए। बेशतर होता है बहुत ज़्यादा। दुश्मन पसपाई अख्तियार कर रहा था। पसपाई होता है कि लर्ज रहा था, अपनी जगह से हट रहा था। आप मसलसल दुश्मन का जायज़ा ले रहे थे कि उस दौरान में दुश्मन फ़ौज की तोप का एक गोला आपके सीने पर आ लगा, जिसकी वजह से आप शदीद ज़ख्मी हो गए। मुकाबला करते करते उनको तोप का गोला लग गया और ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। कौम के इस बहादुर सपूत ने 16 सितंबर सन 1965, आप यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे कर लें, को जामे शहादत नोश किया। नोश करना होता है जामे शहादत फरमाई। आप इनका जस्ते खाकी इनके आबाई गांव, यानी इनका जो रहाइश का बनी, आखिरी कब्र इनकी बनी, यानी इनका जो मिज़ार बना वो इनके आबाई गांव लादियाँ ले जाया गया तबूत को, जहां उन्हें मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ दफन किया गया। बहादुरी और जुर्रत का आला तरीन मुजाहरा करने पर इन्हें फ़ौज पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। कौम का ये बहादुर सपूत हमें ये सबक दे गया कि ज़रूरत पड़ने पर हमें अपने वतन अजीज़ पर तन मन धन निसार करने से भी दरेग ना करना चाहिए। दरेग ना करना होता है पीछे ना हटना। हमें मुल्क के अंदर रह के इस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए। ये सिर्फ रीडिंग है आपकी, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। बरकी कहाँ वाक़या है, ये इसका आंसर भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। दुश्मन ने कब भरपूर हमला किया, ये वाला सन भी आपने यहाँ पे लिखना है। ये 2 आंसर्स आपके यहाँ पे लिखे हुए होने चाहिए और आपको ये सारे का सारा पैराग्राफ याद होना चाहिए। राजा अजीज़ भट्टी शहीद नहायत दलेर और नडर फौजी जवान थे। राजा अजीज़ भट्टी ने हमें सिखाया कि वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए हमें जान तक कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। ये सबक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो। इसको आपने रीडिंग भी सारे सबक की करनी है। सारे सबक की कहानी आपको याद हो कि क्या कहानी है, सारे अल्फाज मायने आपको याद हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।